विधानसभा चुनाव 2022 में सत्ता से दूर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार राजनीति में एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जहां राष्ट्रीय लोकदल के उनके पुराने गठबंधन के सहयोगी जयंत चौधरी नजर आए, तो वहीं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भी एक ही मंच पर एक ही कार्यक्रम में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिखाई दिए, जिसने साफ इशारा दे दिया है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सियासत में एक नई रणनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। कभी असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर ने ये कोशिश की थी, उनकी पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव 2022 में ये कोशिश की गई थी कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। हालांकि गठबंधन वो बहुजन समाज पार्टी के साथ करना चाहते थे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम प्लस दलित की जो राजनीति कर रहे हैं, उसमें अगर बहुजन समाज पार्टी से उनका गठबंधन हो जाता तो उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर पांव जमाने में उनको बहुत मजबूती मिलती, क्योंकि ये हकीकत है कि विधानसभा चुनाव 2022 में 200 से ज़्यादा जनसभाएं करने के बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता नहीं खुल सका था। अखिलेश यादव से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने गठबंधन करने की बात को कोई तवज्जो नहीं दी। दरअसल इसकी वजह आप जान लीजिए। अखिलेश यादव को इस बात का पूरा भरोसा था कि मुस्लिम वोट उनसे दूर नहीं जाएगा, और वही हुआ। विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी राजनीतिक पार्टी को मिले तो वो समाजवादी पार्टी थी। ये समाजवादी पार्टी की बदकिस्मती रही या कमी रही या कहाँ चूक रह गई कि इतने वोट मिलने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी दूसरे समुदायों का वोट नहीं ले सकी। कई जगह पर समाजवादी पार्टी को खुद यादवों ने वोट नहीं दिया, और यादव भाइयों का वोट, सीधे तौर पर कहूं तो यादव भाइयों का काफ़ी संख्या में वोट समाजवादी पार्टी की बजाय भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी से समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं कर सकी, और गठबंधन के लिए अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए। सपा से गठबंधन के लिए एमआईएम के कई नेताओं की तरफ से इशारे दिए गए और शायद जाहिरी तौर पर भी कहा गया। अब आपको बताता हूं कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर से दोस्ती और ओवैसी से परहेज तो मैंने आपको बता दिया। अब चंद्रशेखर से दोस्ती क्यों अखिलेश यादव करने जा रहे हैं, इसको आप समझिए। अभी मान्यवर काशीराम जी की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में काशीराम जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जिससे बहुजन समाज पार्टी बहुत नाराज हो गई, या कहें बहुजन समाज पार्टी में हलचल सी मच गई, और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत तीखे प्रहार किए और इसे अखिलेश यादव की नौटंकी करार दिया। क्योंकि अखिलेश यादव दलित वोटों में सेंधमारी करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को साथ लिया है। उन भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को साथ लिया है कि जिनको विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव ने कोई अहमियत नहीं दी थी। बात जमी थी, सिर्फ 3 सीटें दे रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन फिर अचानक से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर इस पर राजी नहीं हुए। क्या वजह रही है वही जानते हैं, और उन्होंने गोरखपुर में जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुकाबिल चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई, और वहां पर करारी शिकस्त का सामना चंद्रशेखर को करना पड़ा था। अब चंद्रशेखर यूपी की राजनीति में अपने सियासी पांव जमाने की पूरी कोशिश में हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का साथ जो उनको मिला है, अगर निकाय चुनाव में सुखद परिणाम आते हैं
तो भीम आर्मी का जो गठबंधन होने जा रहा है, तकरीबन जिस पर मोहर लगनी तय है, ये फैसला होना बाकी है कि भीम आर्मी को समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देती है। अगर इसका परिणाम सुखद रहा निकाय चुनाव में, तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के साथ एक मजबूत गठबंधन की शुरुआत करेंगे, जो कि चंद्रशेखर के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं और अखिलेश यादव की ये कोशिश है कि चंद्रशेखर के सहारे दलित वोटों में सेंधमारी की जाए। खास तौर से जैसा कि माना जाता है कि चंद्रशेखर का असर उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं पर काफ़ी है, तो ऐसे में चंद्रशेखर को लेकर के अखिलेश यादव की जो सियासी रणनीति है वो कितनी कारगर होगी, ये तो निकाय चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अखिलेश यादव को ये बात पता है कि मुस्लिम वोट उनसे छिटकने वाला नहीं है। अगर मुस्लिम यादव प्लस साथ में दलित वोट भी मिल जाता है तो सियासी नैया उनकी निकाय चुनाव में पार हो सकती है, यानी कि सियासी तौर पर निकाय चुनाव में उनकी काफ़ी सीटें निकल सकती हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो कोई करिश्मा कर सकता है, कमाल कर सकता है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यही आपका हमारे प्रति सहयोग होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।